अत्यधिक दाब के कारण मूल संरचना में परिवर्तन के कारण गठित सेल डैश कहलाते हैं। ऑप्शन हो जाएगा कायांतरित सेल, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से भूकंप के संबंध में कौन सा सही है? ऑप्शन, भूकंप का परिमाण रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता मर्केली में पैमाने पर मापी जाती है। विवर्तनिक प्लेटों के अचानक संचलन में भूकंप आता है, यानी सभी। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, बेसाल्ट चट्टान किसका एक उदाहरण है? बेसाल्ट चट्टान किसका एक उदाहरण है? तो बहिर्वेदी अग्नि चट्टान का, ऑप्शन 2। भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है? भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है एल्युमिनियम, ऑप्शन 2। भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा था? भारतीय प्रायद्वीप किस भूमि का एक हिस्सा था? तो यह गोंडवाना लैंड का था, ऑप्शन 1। काजीरंगा को किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा को किसके लिए जाना जाता है? तो यह गैंडा के लिए, ऑप्शन 1। बाहरी भूपर्पटी किससे बनी होती है? बाहरी भूपर्पटी किससे बनी होती है? तो यह सिलिका और एल्युमिनियम से बना होता है, ऑप्शन 3। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है? तो यह रिएक्टर स्केल का, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, बाथोलिक किसका एक प्रकार है? बाथोलिक किसका एक प्रकार है? तो यह अग्नि चट्टान का एक प्रकार है, ऑप्शन 4। 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है? यह ग्रेनाइट, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, रोबस्टा अफ्रीका में उत्पादित डैश की एक किस्म है? रोबस्टा अफ्रीका में उत्पादित डैश की एक किस्म है? तो यह कॉफ़ी की एक किस्म है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, हिमालय पर्वतों की निम्न श्रेणियों में से किस श्रेणी को से संबंधित है? हिमालय पर्वतों की निम्न श्रेणियों में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो यह वलित पर्वत है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, बैथोलिक किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं? बैथोलिक किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं? तो ज्वालामुखी गतिविधियों से यह निर्मित होता है, ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से किस द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है? निम्नलिखित में से किस द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह अंडमान द्वीप समूह में है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है? तो ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विवर्तनिक प्लेटों की गति के कारण नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विवर्तनिकी प्लेटों की गति के कारण नहीं होता है? तो महासागर जलधारा, ऑप्शन 3। बालू पत्थर निम्न में से किसका उदाहरण है? बालू पत्थर निम्न में से किसका उदाहरण है? ये अवसादी चट्टान का, ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की चट्टान क्वार्टजाइट से संबंधित है?
निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार की चट्टान क्वार्टजाइट से संबंधित है? तो यह रूपांतरित चट्टानों से। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, लॉरेशिया और गोंडवाना भूमि डैश के द्वारा अलग होती है। लॉरेशिया और गोंडवाना भूमि डैश के द्वारा अलग होती है। तो यह टिथिस सागर के से अलग होती है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, पेंजिया के विभाजन का कारण सबसे बनने वाला बल कौन सा है? पेंजिया के विभाजन का कारण बनने वाला बल कौन सा है? तो यह ध्रुवीय पलायन बल और ज्वारीय बल। ध्रुवीय पलायन बल और ज्वारीय बल। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? तो यह इसमें नारकंडम और बैरन द्वीप। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, भारत की पृथ्वी की भूपर्पटी के कुछ हिस्सों में के हिलने, बढ़ने या निर्मित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की पर्पटी के कुछ हिस्सों के हिलने, बढ़ने या निर्मित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डायस्ट्रोफिज्म कहा जाता है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, स्लेट एक प्रकार का डैश चट्टान है। स्लेट एक प्रकार का डैश चट्टान है। तो यह कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है? भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है? तो यह 4 भागों में विभाजित है। ऑप्शन 1। कौन सा क्षेत्र भूपर्पटी और भूप्रवार को अलग करता है? कौन सा क्षेत्र भूपर्पटी और भूप्रवार को अलग करता है? तो यह मोहो। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति किलोमीटर पर सेकंड में क्या है? सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति अपनी कक्षा में कितने किलोमीटर पर सेकंड है? तो यह 30 किलोमीटर पर सेकंड है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पठार कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो यह कोलोराडो। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, वायुमंडल की वह परत जिसमें विद्युत चालकता होती है क्या कहलाता है? तो यह आयन मंडल कहलाता है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, सम जलवायु कहाँ पाई जाती है? सम जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो यह पाया जाता है समुद्र के पास। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से पाई जाती है? सोयाबीन की खेती राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में प्रमुखता से पाई जाती है? तो यह आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, पृथ्वी का जल घटक जो लगभग 70% सतह को कवर करता है कहलाता है। पृथ्वी का जल घटक जो लगभग 70% सतह को कवर करता है डैश कहलाता है। तो यह जलमंडल कहलाता है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जेट विमान उड़ाने के लिए समताप मंडल को एक आदर्श परत के रूप में दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण जेट विमान उड़ाने के लिए समताप मंडल को एक आदर्श परत के रूप में दर्शाता है? ऑप्शन हो जाएगा, इस परत में कुछ बादल और अन्य मौसम की घटनाएं अनुपस्थित होती हैं। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, डैश के कारण स्थल और समुद्री जमीन होती है।
डैश के कारण स्थल और समुद्र समीर होती है। तो संवहन, संवहन के कारण स्थल और समुद्र समीर होती है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर गैस कौन सी होती है? वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे प्रचुर गैस कौन सी होती है? तो ये नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र में AW या उष्णकटिबंधीय ह्यूमिड जलवायु है? कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस क्षेत्र में AW या उष्णकटिबंधीय ह्यूमिड जलवायु है? तो यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, समताप मंडल में ओजोन परत वायुमंडलीय सांद्रता में किसकी वृद्धि से प्रभावित होती है? समताप मंडल में ओजोन परत वायुमंडलीय सांद्रता में किसकी वृद्धि से प्रभावित होती है? तो CFC के। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हानिकारक सूर्य की किरणों से रक्षा करती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस हानिकारक सूर्य की किरणों से रक्षा करती है? यह ओजोन। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, 0.5 mm से कम की छोटी बूंद के कारण साथ हल्की वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? 0.5 mm से कम की छोटी बूंद के साथ हल्की वर्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो इसे बूंदाबांदी। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, वायुमंडल का कौन सा क्षेत्र रेडियो प्रसारण को संभव बनाता है? वायुमंडल का कौन सा क्षेत्र रेडियो प्रसारण को संभव बनाता है? तो यह आयन मंडल। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? वायुमंडलीय ओजोन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? तो यह समताप मंडल में पाया जाता है। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाता है? तो यह क्षोभ मंडल कहलाता है। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है? यह तापमंडल के ऊपर से लेकर 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। बताना है कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है। यह तापमंडल के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो यह है बहिर्मंडल। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, डैश की परत पृथ्वी की सतह पर शुरू होती है और 8 से 14.5 किलोमीटर ऊंची तक फैली होती है। वायुमंडल का यह हिस्सा सबसे घना और लगभग सभी प्रकार के मौसम इस क्षेत्र में विद्यमान होते हैं। वह क्षेत्र बताना है। तो हो जाएगा क्षोभ मंडल। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? दूसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो यह है ऑक्सीजन। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, वायु में सबसे प्रचुर घटक डैश है। वायु में सबसे प्रचुर घटक कौन सी है ये बताना है। इसमें है नाइट्रोजन। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, ओजोन परत किसकी सबसे अधिक पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करती है? ओजोन परत किसकी सबसे अधिक पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करती है? तो यह सूर्य के किरण का पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकट वायुमंडलीय परत कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट वायुमंडलीय परत कौन सा है?
तो यह क्षोभ मंडल है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब क्या है? समुद्र तल पर सामान्य वायु दाब कौन सा है, कितना होता है? तो यह होता है 1013.25 मिलीबार, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद निम्न गैसों में से कौन सी गैस सूरज से उत्सर्जित पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है? तो वह होता है ओजोन गैस या ओजोन परत, ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट, स्थलाकृतिक मानचित्र में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में दिखाया जाता है? स्थलाकृतिक मानचित्र में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में दिखाया जाता है? तो यह काला में दिखाया जाता है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, चूंकि क्लिनिकल थर्मामीटर केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए यह 35 डिग्री सेल्सियस से डैश तक प्रदर्शित होता है। चूंकि क्लिनिकल थर्मामीटर केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए यह 35 डिग्री सेल्सियस से डैश तक प्रदर्शित होता है। तो यह कितने तक प्रदर्शित होता है? तो यह 42 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, कर्क रेखा डैश से नहीं गुजरती है? बताना है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इस जाएगा असम से नहीं गुजरती है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप में उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो यह ज्वार कहलाता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, डैश को अब पृथ्वी के सौर मंडल में एक ग्रह के रूप में नहीं जाना जाता। बताना है कि वह कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के सौर मंडल में एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता। तो वह है ऑप्शन 3, यम, प्लूटो, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की सबसे छोटी परत श्रृंखला है? तो है शटरबर्ड्स, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, लैटेराइट मिट्टी में किसकी समृद्धता होती है? लैटेराइट मिट्टी में किसकी समृद्धता होती है? तो है आयरन ऑक्साइड की, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? तो है नीलगिरी पहाड़ी का, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? तो यह बनिहाल दर्रा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, मिट्टूर बांध किस नदी पर और किस राज्य में है? मिट्टूर बांध किस नदी पर और किस राज्य में है? तो यह कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु में, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, किनरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? किनरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, 1493 फीट की ऊंचाई वाला भारत का सबसे लंबा झरना कहाँ पे स्थित है? बताना है कि 1493 फीट की ऊंचाई वाला भारत का सबसे लंबा झरना कहाँ पे स्थित है? तो यह है कुंचिकल फॉल्स, कर्नाटक में है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, एक वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को डैश के रूप में जाना जाता है। एक वर्ष के दौरान
हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को डैश के रूप में जाना जाता है, तो उसे मानसून कहते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश आमतौर पर बनावट में रेतीली और प्रकृति में खारी होती है। डैश आमतौर पर बनावट में रेतीली और प्रकृति में खारी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे शुष्क मृदा बोलते हैं। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, 2 अनुक्रमिक अमावस्या के बीच अनुमानित अवधि डैश दिन है। ये होता है 2 अनुक्रमिक अमावस्या के बीच अनुमानित अवधि डैश दिन है। बताना है कितने दिन होते हैं, तो 29.5 दिन। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पट्टी है। डैश भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पट्टी है, तो यह उड़ीसा झारखंड पट्टी। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो यह सतलज और काली। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश मृदा में पानी पर परकोलेशन अंतःस्रवण दर सबसे कम है। डैश मृदा में पानी का परकोलेशन दर सबसे कम होता है, किसमें? तो यह चिकनी मिट्टी में पानी का परकोलेशन सबसे कम होता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है। डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है, तो लूनी नदी, जो कि रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के अपकर्ष कारकों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासक के अपकर्ष कारकों में से एक है? तो यह हो जाएगा जीवन की सुरक्षा। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, पाल्क जल संधि क्या है? पाल्क जल संधि क्या है? तो यह एक जल संधि है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान को यह नहीं, श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो बेतवा। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट में डैश पर बड़ा अंतराल है। पश्चिमी घाट में पर डैश पर बड़ा अंतराल है, पाल घाट पर बड़ा अंतराल है। ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? तो प्रवासन। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी के सबसे ज़्यादा ज्वलंत प्रकार का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी के सबसे ज़्यादा ज्वलंत प्रकार का उदाहरण है? तो यह
कैल्डरस ज्वालामुखी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, स्लेट का एक प्रकार का डैश चट्टान है, तो यह कायांतरित चट्टान है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में वन आवरण के तहत सबसे बड़ा स्रोत है? किस भारतीय राज्य में वन आवरण के तहत सबसे बड़ा स्रोत है? तो यह मध्य प्रदेश में, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब उतरे थे? नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब उतरे थे? तो ये उतरे थे 20 जुलाई 1969 में, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, उत्तरी भारतीय मैदान में की दलदली पट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है? उत्तरी भारतीय मैदान की दलदली पट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है? तो तराई के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, भारतीय रेगिस्तान डैश के पश्चिमी सीमा पर स्थित है? भारतीय रेगिस्तान डैश के पश्चिमी सीमा पर स्थित है, तो बताना है। तो इस पे अरावली पहाड़ियाँ स्थित है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका उद्गम स्थल महाबलेश्वर है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति किलोमीटर पर सेकंड में क्या है? सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति क्या है? तो यह 30 किलोमीटर पर सेकंड से घूमती है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, भारत, चीन और जापान दुनिया के किस महाद्वीप में से संबंधित है? भारत, चीन और जापान दुनिया की किस महाद्वीप से संबंधित है? तो यह एशिया से संबंधित है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? निम्नलिखित में से कौन एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो राजस्थान की डेम्भर झील, यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, वायुमंडल की किस परत के ऊपर बहिर्मंडल निहित है? वायुमंडल की किस परत के ऊपर बहिर्मंडल स्थित है? तो तापमंडल के ऊपर बहिर्मंडल स्थित है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, किस पड़ोसी देश के साथ गुजरात अपनी सीमा साझा करता है? किस पड़ोसी देश के साथ गुजरात अपनी सीमा साझा करता है? तो यह पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, बहिर्जात चट्टानें एक प्रकार की होती हैं डैश, क्या होती हैं? बहिर्जात चट्टानें एक प्रकार की किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, ये बताना। तो यह अग्नि चट्टानें होती हैं, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र की रूप में जाना जाता है, किस नदी के रूप में जाना जाता है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नदी के रूप में जाना जाता है? तो इसे त्संगपो, ऑप्शन 1। नेक्स्ट, तमिलनाडु में कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में कूडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है?
तो यह रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है? कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में घिरा हुआ है? तो वह है त्रिपुरा। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो वह है बिहार। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है? सबसे गर्म ग्रह कौन सा है ये बताना है। तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, भारत डैश के उत्तर में स्थित है। भारत डैश के उत्तर में स्थित है। तो यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अक्टूबर 2019 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? अक्टूबर 2019 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? तो दिया गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, HPCL को। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, उस नदी का चयन कीजिए जिस पर सिंगूर बांध बनाया गया है। उस नदी का चयन कीजिए जिस पर सिंगूर बांध बनाया गया है। तो है मंजीरा। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का अनुपात सबसे अधिक है? तो वह राज्य है मिजोरम। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।